हेलो बच्चों। आज हम करने वाले हैं इम्पोर्टेंट वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करने वाले हैं जो मैंने कल अपलोड किए थे, जो बोर्ड के हिसाब से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटे। अ थीफ रन्स विद अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 100 मिनट पर मिनट। आफ्टर 1 minute a policeman runs after the thief to catch him. He goes with a speed of 100 minute per minute in the first minute and increases his speed by 10 minute per minute 10 meter per minute every succeeding minute. After how many minutes the policeman will catch the thief? देखिए बेटे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई एक चोर है, वो एक यूनिफॉर्म स्पीड से यानी कि एक समान चाल जो कितनी है 100 मीटर पर मिनट के हिसाब से दौड़ता है, यानी कि 1 मिनट में 100 मीटर कवर करता है। 1 मिनट के बाद जब चोर दौड़ता है उसके 1 मिनट के बाद एक पुलिस वाला उसके पीछे दौड़ता है उसको पकड़ने के लिए। तो जो पुलिस वाला है वो 100 मीटर पर मिनट के हिसाब से फर्स्ट मिनट में दौड़ता है। उसके बाद वो अपनी स्पीड क्या करता है, प्रत्येक मिनट हर मिनट में वो क्या करता है, बढ़ाता जाता है 10 मीटर। ठीक है, तो हमें बताना है कि पुलिस वाला इस चोर को कितनी देर में पकड़ लेगा। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन सिंपल है लेकिन लॉजिक है जो थोड़ा क्रिटिकल है, उसको समझना जरूरी है। देखिए बेटे, तो देखिए समझते हैं इसको। सबसे पहले क्या किया हमने, लॉजिक समझना है। देखिए लॉजिक है मेन। हमने क्या किया, लेट एक्स बी द टाइम। भाई एक्स क्या मान लिया, टाइम मान लिया, एक्स बी द टाइम टेकन बाय पुलिसमैन। ठीक है, पुलिसमैन। ठीक है, एक्स क्या था, टाइम है टेकन बाय पुलिसमैन टू कैच द थीफ। कि भाई हमने समय मान लिया कि भाई जो पुलिस वाला है वो एक्स टाइम है उसका, कि एक्स टाइम में वो क्या करता है, पुलिस वाला चोर को पकड़ लेता है। आई बात समझ में। देखिए हमने क्या मान लिया कि जो पुलिस वाला है वो एक्स टाइम में क्या करता है, चोर को पकड़ लेता है। तो अब उसके बाद क्या आएगा, टाइम टेकन बाय थीफ। भाई टाइम टेकन बाय थीफ वो कितना होगा भाई। देखिए अब ये लॉजिक समझना है हमने मेन। तो लेट सपोज मान लीजिए कोई एक चोर है, ठीक है, वो दौड़ रहा था, उसको पुलिस वाला मान लेता हूँ मैं 10 मिनट में पकड़ लेता है। ठीक है, कितने मिनट में, 10 मिनट में, इस तरीके से समझिए। तो 10 मिनट में पुलिस वाला पकड़ता है, यानी कि पुलिस वाला चोर के भागने से 1 मिनट के बाद क्या है, दौड़ना स्टार्ट किया, तब जाके उसको 10 मिनट लगे। लेकिन चोर तो क्या भागता भाई, चोर तो 1 मिनट पहले भागा है, यानी कि टाइम जो चोर ने बिताया होगा वो कितना हो गया भाई, 10+1 यानी कि 11 मिनट बिताया होगा। तो इसी तरीके से टाइम क्या हो जाएगा चोर का, x+1 हो जाएगा। आई बात समझ में। तो चोर ने जो टोटल टाइम लिया वो क्या लिया, x+1। अब इतने टाइम में जो उसने डिस्टेंस तय की वो क्या होगा भाई। देखिए स्पीड कितनी है भाई, स्पीड ऑफ द थीफ कितनी है वो लिख लेता हूं जी मैं। ये थी उसकी स्पीड 100 मीटर पर मिनट थी। ठीक है, 100 मीटर पर मिनट के हिसाब से वो दौड़ रहा है। अच्छा, तो जो टोटल डिस्टेंस क्या हो गया भाई चोर का, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय थीफ वो क्या होगा भाई, यही तो होगा, क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम। क्या होता है फॉर्मूला, स्पीड इनटू टाइम। देखिए डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। ठीक है बेटे, तो स्पीड कितनी है भाई 100, टाइम कितना है x+1। तो ये उसका डिस्टेंस हो गया, किसका, जो थीफ है या जो चोर है उसने तय किया होगा। ओके गॉट इट। अब ये देखिए हम मानते हैं x मिनट, इसको x मिनट मान लेते हैं क्योंकि जो टाइम का जो स्पीड है वो मिनट में है, मीटर पर मिनट है, तो मैंने मिनट मान लिया इसको। तो डिस्टेंस हमारा ये हो गया, इतना मीटर हो गया भाई। अच्छा, अब पुलिस वाले का देखते हैं। देखिए स्पीड ऑफ द पुलिसमैन, स्पीड क्या मान ली भाई पुलिसमैन की, मान ली क्या, मतलब स्पीड होगी
इन फर्स्ट मिनट। भाई फर्स्ट मिनट में क्या होगी, इसको हमने ए मान लिया या A1 मान लो, ए मान लो, कुछ भी मान लो। ये कितनी है भाई 100 है, दे रखी है भाई, हमें क्या दे रखी है 100 मिनट दे रखी है भाई, पर मिनट भागता है वो, ठीक है भाई, इतना भागता है। अब जो स्पीड होगी ना पुलिसमैन की सेकेंड मिनट में क्या होगी भाई, उसको मान लिया A2, तो वो क्या करता है हर सक्सीडिंग मिनट में क्या करता है 10 मीटर पर की स्पीड बढ़ाता है, 10 मिनट पर मिनट की। तो यानी कि ये क्या होगा 110 हो गया। इसी तरीके से वो थर्ड मिनट में क्या करेगा, उसका जो हो जाएगा वो होगा 120 हो जाएगा। तो आप क्लियर देख सकते हैं इस तरीके से ये क्या बन रहा है, एक AP बन रहा है। इट इज फॉर्मिंग अ AP, क्या बना रहा है, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि एक समांतर श्रेणी बन रही है। कैसे भाई, A,A2 डैश A3 डैश डैश, तो यहाँ ये 100, ये 110, ये हो गया 120। तो देखिए क्लियरली है जो D आ रहा है वो कितने का आ रहा है भाई 10 का आ रहा है। तो भाई अब टोटल डिस्टेंस जो इसने तय किया होगा वो क्या होगा, देखिए जो टोटल डिस्टेंस होगा पुलिस वाले के द्वारा वो क्या होगा, टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा भाई, ये इसमें हम क्या लगाएंगे भाई SN का फॉर्मूला लगा देंगे। तो ये क्या होता है N/2 2A प्लस N-1 इंटू D, ये होता है। देखिए ये एक मिनट में 100 मीटर, फिर दूसरे मिनट में 110 और भागता है, 3 में ऐसे वो 10-10 मीटर आगे बढ़ रहा है। तो टोटल हमारा क्या होगा, जब मैं इसको कैलकुलेट करूँगा तो एक डिस्टेंस होगा, तो इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस दोनों का क्या होगा बराबर होना चाहिए, तभी तो पकड़ेगा पुलिस वाला उसको। तो यहाँ क्या आ गया भाई N के प्लेस पर हमने X रख दिया, क्या रख दिया भाई N। भाई पुलिस वाला क्या पकड़ता है X मिनट में पकड़ता है, तो हमारा क्या होगा X, इसको हम क्या लिखेंगे SX लिखेंगे, तो SX निकालना है, यानी कि X मिनट में जो दूरी चली गई है वो निकालनी है हमने। तो ये हो गया X/2 2A, A कितना है भाई 100 है, प्लस यहाँ आ गया जी X-1, D आ गया हमारा 10, ठीक है जी। तो आप इसको लिख सकते हो X/2 200, ये आ गया 10X माइनस 10। तो आप क्या करोगे इसको, देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे भाई। तो यानी कि ये डिस्टेंस और ये जो डिस्टेंस है दोनों क्या होगा एक दूसरे के बराबर होगा, कि भाई जितना चोर भागा हुआ उतना ही तो पुलिस वाला भागा हुआ, उतने डिस्टेंस तक। तो ये आ जाएगा हमारा 100 इंटू X+1 इक्वल टू X/2, ये हो गया 200 प्लस 10X माइनस 10। तो अगर मैं इसको करता हूँ तो ये क्या हो गया 100X+1, यहाँ हो गया X/2, ये हो जाएगा जी 200 में से 10 जाएगा तो क्या हो गया 190 प्लस 10X हो जाएगा। आगे सोल्व करते हैं। देखिए तो बेटे ये मेरी इक्वेशन अगर इस तरीके से है तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से देखिए मुझे 10 दिखाई दे रहा है, 19 10 जब 190 होता है और 10 मुझे 10, तो 10 कॉमन ले लेता हूँ। यहाँ इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 10 × 10 करके लिख सकता हूँ X+1, यहाँ हो गया 10 इंटू में X/2, ये आ जाएगा 19 प्लस X आ जाएगा बेटे, ठीक है। तो ये 10 से 10 आप काट सकते हो, ठीक है। तो अब क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई करूँगा 10X, इसको इससे करूँगा प्लस 10, इधर आ गया। जब X को मैं इससे करूँगा तो 19X, इसको इससे करूँगा तो X², और अपॉन में आ गया G2, इसके नीचे 1 मान लो, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो ये हो गया 19X प्लस X2 इक्वल टू 20X प्लस 20 हो गया, ठीक है बेटे। तो ये क्या करोगे आप, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दो, 20X इधर आ गया, इसको इधर ले आए तो माइनस का 20 बराबर 0, तो ये आ गया X² माइनस X माइनस 20 बराबर 0। तो आप क्या कर सकते हो, इसको या तो D वाले फॉर्मूले से कर लो या भाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से कर लो, जैसी आपकी मर्जी। मान लीजिए मैंने D निकाल लिया, तो D का फॉर्मूला क्या होता है B² माइनस 4AC, तो B क्या होगा भाई, ये है -1, तो -1 का स्क्वायर माइनस 4A, A कितना है बेटे 1, C कितना है माइनस का 20, तो ये आ जाएगा +1 और ये प्लस का 80, यानी कि
81 आ गया। तो यहाँ क्या आ गया मेरा d ग्रेटर देन क्या आ गया 81 आ गया। तो इसलिए x बराबर क्या हो गया -b प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a हो जाएगा बेटे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, वैल्यू लगा देनी है। b की क्या है -1 है, यहाँ भी ऑलरेडी माइनस है, तो ये +1 प्लस माइनस अंडर रूट में क्या हो गया 81, नीचे आ गया 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू क्या बेटे 1 है। तो ये आ जाएगा भाई 1 प्लस माइनस 9, 81 का स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल क्या होता है 9 होता है, नीचे आ गया 2। तो अब हम क्या करेंगे, x की दो वैल्यू लेंगे, एक तो लेंगे पॉजिटिव एक लेंगे नेगेटिव। तो मैं ले लेता हूँ जैसे कि व्हेन x इक्वल टू 1 प्लस 9/2, तो ये हो गया 10/2 यानी कि 5। तो x की वैल्यू क्या आ गई, एक तो 5 और x बराबर क्या आ गया 1 माइनस 9/2 विच मीन्स -8/2, इसको -4 लिख सकते हैं। ये क्या है भाई हमारा इम्पॉसिबल है, क्योंकि जो हमारा टाइम है टाइम कभी माइनस में नहीं हो सकता। तो इसीलिए जो टाइम आएगा टाइम टेकन बाय पुलिस, टाइम टेकन बाय पुलिस इज x बराबर 5 मिनट टू कैच द थीफ। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा बेटे, कुछ भी नहीं था, सिर्फ लॉजिक आपने समझना था। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके बेटे, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं बेटे। 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल ए टैंक इन 6 आवर्स। द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 9 आवर लेस देन द स्मॉलर वन टू फिल द टैंक सेपरेटली। फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। देखिए बेटे क्वेश्चन क्या है, 2 वाटर टैप है तो दोनों मिलकर एक टैंक को 6 घंटों में भर सकती हैं। जो बड़ी वाली टैप है जिसका डायमीटर ज़्यादा है वो 9 घंटे समय कम लेती है छोटी वाली से टैंक को अकेले भरने में। तो हमें टाइम निकालना जिसमें दोनों टैप क्या कर सकती एक साथ फिल करेंगी, जो सेपरेटली फिल करेंगी दैट। तो हमें क्या करना है, इस चीज़ को हमेशा याद रखना है कि जो वर्क और टाइम होता है वो हमेशा एक दूसरे के अपोजिट होता है, रेसिप्रोकल होता है एक दूसरे की। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले क्या किया, लेट टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप टू फिल द टैंक, क्या मान लिया भाई इक्वल टू x। हमने क्या मान लिया कि x आवर्स लगते हैं उसको। तो भाई ये जो स्मॉलर टैप क्या कर रही है, टैंक को x घंटे में भर रही है, तो 1 घंटे में कितना भरेगी टैंक को। स्मॉलर टैप कैन फिल द टैंक इन 1 आवर, कितने में भाई, पूरी टैंक को x घंटे में भरती है, 1 घंटे में कितना भरेगी भाई 1/x पार्ट भरेगी भाई। क्या हो गया 1/x पार्ट, यानी कि टैंक का 1/x पार्ट वो फिल करेगी। इसीलिए टाइम टेकन बाय बिगर टैप लिख दो या लार्जर डायमीटर टैप टू फिल द टैंक। कितना हो गया बेटे, वो छोटी वाली टैप से 9 आवर्स कम लेती है, यानी कि माइनस में 9, तो यानी कि इतना समय लगेगा उसको। तो लार्जर टैप कैन फिल द टैंक इन 1 आवर, फिल द टैंक इन 1 आवर में कितना भरेगी भाई वो 1/x माइनस 9 पार्ट भरेगी वो। ठीक है बेटे, अब क्या होता है भाई, ये तो देखिए हमने निकाल लिया कि ये 1/x ये 1/x माइनस 9 में भरेगी। तो अब ये क्या है, बोथ कैन फिल द टैंक इन 1 आवर। तो भाई ये दोनों 1 आवर में कितने भरेंगे मिलकर, इनका हो जाएगा 1/x प्लस 1/x माइनस 9 हो गया।
ठीक है, अब हमें कंडीशन क्या दे रखी है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दे रखा है, दे कैन फिल द टैंक टुगेदर, कितने आवर्स में भर देती है भाई, 6 आवर्स में। तो भाई इसके अकॉर्डिंग दे कैन फिल इन 1 आवर, कितने भरेंगे भाई, 6 में भरती हैं एक साथ, तो 1 घंटे में कितना भरेंगे, 1/6 पार्ट। बस हो गया हमारा क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलना हमने, ये क्या भाई हमने एक साथ निकाला हुआ है 1 आवर में, ये 1 आवर में कितना भर सकती हैं, 1/x प्लस 1/x माइनस 9, तो इसमें कितना आ गया भाई 1/6। तो भाई 1 आवर का दोनों का निकाल लिया। तो इस क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व, x इंटू एक्स माइनस 9 हो जाएगा बेटे, एल्शियम लोगे जब ये वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी और ये वाली इधर, प्लस x इक्वल टू 1/6। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ गया 2x माइनस 9, x को जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो गया, x स्क्वायर माइनस में 9x इक्वल टू 1/6, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो ये हो गया x स्क्वायर माइनस 9x इक्वल टू 6 2 जा 12x, 6 9 जा 54। तो ये आ गया हमारा x स्क्वायर माइनस में 9x माइनस 12x माइनस 54 भी इस तरफ आएगा तो पॉजिटिव हो गया इक्वल टू 0। तो ये आ गया हमारा x स्क्वायर माइनस 21x प्लस 54 आ गया बेटे। आई बात समझ में? तो आप क्या कर सकते हो इसके, या तो फैक्टराइजेशन मेथड से कर सकते हो या डी वाले फॉर्मूले से कर सकते हो, चॉइस इज योर्स। देखिए 54 हमें लाना है तो कब आ सकता है ये देखते हैं, करते हैं। देखिए बेटे, तो देखिए बेटे जब आप इसको सॉल्व करोगे, इसका फैक्टर करोगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 18x माइनस का 3x प्लस 54। तो क्या होता है भाई 18 3 54 होता है। आई बात समझ में? इसके बाद क्या करना है आपने, तो बेटे क्या किया, यहाँ से x कॉमन ले लो, x माइनस यहाँ आ जाएगा 18, यहाँ से माइनस 3 कॉमन लिया तो ये आ गया x माइनस 18। तो आप इसको डी वाले फॉर्मूले से भी कर सकते थे, ये आपकी मर्जी है। तो देखिए क्या आएगा, वेन x माइनस 3 बराबर 0 तो x बराबर 3 आ गया, एंड x माइनस 18 बराबर 0 तो क्या आ गया भाई x इक्वल टू 18। भाई x बराबर 3 हम नहीं ले सकते क्योंकि हमने क्या लिया है, इसको स्मॉलर डायमीटर वाली जो पाइप है वो अगर 3 आवर्स में भरेगी तो बड़े वाली तो उससे 9 आवर्स कम में भरेगी ना, तो 3 माइनस 9 तो यानी कि टाइम तो माइनस में नहीं हो सकता, तो ये क्या आ गया, इम्पॉसिबल आ गया बेटे। ठीक है, इसलिए क्या हो गया, इसलिए टाइम टेकन बाय स्मॉलर पाइप कितना हो जाएगा भाई, x इक्वल टू 18 आवर्स, यानी कि अकेली ये कितने में भर सकती है, 18 आवर्स में। जो टाइम टेकन जो क्या होगा बिगर पाइप के द्वारा कितना होगा भाई, वो हो जाएगा x माइनस 9 यानी कि 18 माइनस 9 यानी कि 9 आवर्स होगा। बस यही आंसर है बेटे। ठीक है, आई होप आपको ये पार्ट भी क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं थर्ड पार्ट पे बेटे। बेटे थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, क्या दे रखा है, द स्पीड ऑफ ए बोट इन स्टिल वाटर इज 15 किलोमीटर पर आवर। एक शांत जल में नाव की या बोट की स्पीड कितनी है, 15 किलोमीटर पर आवर है। ये इट कैन गो 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड रिटर्न डाउन स्ट्रीम टू द ओरिजिनल पॉइंट इन 4 आवर्स 30 मिनट, फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। ये 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम का मतलब क्या होता है, बहाव के विरुद्ध, एंड रिटर्न डाउन स्ट्रीम बहाव के साथ लौट सकते हैं अपने ओरिजिनल पॉइंट पर 4 घंटे 30 मिनट में। तो हमें स्पीड निकालनी है स्ट्रीम की। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है बेटे। देखिए तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, लेट द स्पीड, लेट स्पीड ऑफ, लेट बी स्पीड ऑफ स्ट्रीम मान ली हमने, x मान लिया, क्या है स्पीड, जैसे किलोमीटर है तो क्या मान लिया, x किलोमीटर पर आवर मान लिया हमने। स्पीड ऑफ बोट दे रखी है इन स्टिल वाटर, तो ये कितना है बेटे, ये दे रखा 15 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब हमें ना क्या निकालनी है, स्पीड ऑफ बोट निकालनी है अपस्ट्रीम,
क्या, अपस्ट्रीम में, इन अपस्ट्रीम। तो ये क्या हो जाएगा, अपस्ट्रीम में क्या होता है, देखिए हमेशा क्या करना होता है, अपस्ट्रीम का मतलब बहाव के विरुद्ध, यानी कि लेट सपोज साइकिल चल रही है और आपके सामने से एयर आ रही है आपकी तरफ, तो आपकी स्पीड क्या होगी भाई, कम हो जाएगी ऑटोमेटिकली। तो अपस्ट्रीम का मतलब वही होता है, जब बहाव के विरुद्ध चलोगे तो स्पीड क्या होगी, बोट की कम होगी। तो हमें क्या करना है, बोट की स्पीड में से क्या कर लेना, स्ट्रीम की स्पीड को माइनस कर लेना है। तो ये हो गया 15 माइनस एक्स किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम, इसमें क्या होगा भाई, हवा जिस दिशा में आप चल रहे हो उसी दिशा की तरफ हवा जा रही है, तो इसका मतलब आपकी स्पीड क्या होगी बेटे, बढ़ जाएगी। तो यहाँ क्या हो गया, स्पीड ऑफ बोट में हम क्या करेंगे, स्पीड ऑफ स्ट्रीम को प्लस कर देंगे, तो ये हो गया किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी। डिस्टेंस कितनी दे रखी है हमें अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम की, ये हमें दे रखा है 30 किलोमीटर। हाँ जी 30 किलोमीटर है। तो सीधी सी बात है, तो टाइम क्या होगा, देखिए टाइम, दो टाइम बनेंगे अपस्ट्रीम में। टाइम क्या बनेगा भाई डिस्टेंस अपॉन, देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख लेते हैं सीधा सीधा। जब अपस्ट्रीम में गई है बोट तो टाइम क्या हुआ भाई, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है फॉर्मूला। तो बस यही आपको लगा देना है। तो डिस्टेंस कितनी है भाई, 30 है, 30 अपॉन अपस्ट्रीम में क्या हो गया 15 माइनस एक्स प्लस 13 डाउन स्ट्रीम है, तो 13 का टाइम स्पीड क्या 15 प्लस एक्स, तो ये इसका टाइम हो गया। अब हमें क्या दे रखा है, टोटल टाइम दे रखा है कि भाई ओरिजिनल पॉइंट में 4 घंटे 30 मिनट में वो पहुंच जाती है। तो क्या है 4 आवर्स, भाई ये आवर्स में, ये भी आवर्स में चल रहा है, लेकिन 30 मिनट्स भी है। तो आप क्या करोगे, प्लस में 30 अपॉन क्या कर दोगे 60। अब ये क्या बन गया, ये भी आर में बन गया, अदरवाइज ये मिनट रहता, इसको काट दो आप। तो ये आ गया हमारा, देखिए अब मैं इन दोनों का अगर एल्शियम लेता हूँ तो ये हो जाएगा 15 माइनस एक्स और 15 प्लस एक्स हो गया। ठीक है बेटे, तो एल्शियम जब 15 माइनस एक्स और ये वाली वैल्यू इससे मल्टीप्लाई होगी 30 से, 15 प्लस एक्स प्लस 30, ये वाली क्या होगी के मल्टीप्लाई में होगी, तो ये आ गया जी 4 प्लस 1/2। इसका एल्शियम ले लो तो ये आएगा 2, 2 4 जा 8 प्लस 1 यानी कि 9/2 हो गया। अब आप इसको क्या करोगे बेटे, सॉल्व कर लो, इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 15 3 जा होता है 45 और एक 0 प्लस 30x प्लस यहाँ क्या हो गया भाई 450 हो गया, यहाँ भी माइनस का आ गया 30x। नीचे क्या होगा भाई a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला बना दो, जो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो गया 15 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर इक्वल टू आ गया हमारा 9/2। तो ये 30x माइनस का 30x प्लस वाले 30x से कट जाएगा, 450 प्लस 450 कितना हो जाएगा 900। तो देखिए, तो बेटे ये क्या होगा, 450 प्लस 450 कितना हो गया 900। नीचे क्या लगाया मैंने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 15 का स्क्वायर क्या होगा 225, एक्स स्क्वायर क्या हो गया एक्स स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 9/2। देखिए बहुत सिंपल है, 9 यहाँ एंड 9 यहाँ, तो ये 9 से कट हो सकता है। तो यहाँ आ गया जी 100, 2 को अब इससे मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया हमारा 200 इक्वल टू 225, माइनस में क्या हो जाएगा बेटे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसको इधर ले आते हैं पॉजिटिव एक्स स्क्वायर प्लस 200 माइनस का 225 इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में 25, क्योंकि 225 में से 200 माइनस हो जाएगा तो माइनस 25 इक्वल टू 0। तो ये आ गया अब हमारा। तो देखिए अब हम क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर बराबर क्या कर लिया हमने 25 पॉजिटिव हो गया, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटे अंडर रूट में 25 लेकिन प्लस माइनस, तो x बराबर क्या आ गया प्लस माइनस 5 आ गया। तो देखिए हमें पता है कि जो स्ट्रीम की स्पीड है वो माइनस में हम नहीं ले सकते, तो हम क्या लेंगे, इसीलिए x बराबर पॉजिटिव 5 लेंगे। आई बात समझ में। तो इसलिए क्या हो गया भाई, स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या हो जाएगी भाई, देयरफॉर स्पीड ऑफ स्ट्रीम इक्वल टू क्या आ गया बेटे x इक्वल टू 5 किलोमीटर पर आवर। यही आंसर है बेटे। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं बेटे।
देखिए बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन ए फ्लाइट ऑफ 600 किलोमीटर एन एयरक्राफ्ट वॉज स्लोड डाउन ड्यू टू बैड वेदर, इट्स एवरेज स्पीड वॉज रिड्यूस बाई 200 किलोमीटर पर आवर एंड द टाइम ऑफ फ्लाइट इंक्रीज बाई 30 मिनट्स, फाइंड द ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट। देखिए, एक एरोप्लेन जो था, हवाई जहाज था, एक औसत गति थी उसकी, उससे उड़ रहा था और उसने 600 किलोमीटर का जो डिस्टेंस था उसको तय करने में क्या हुआ, कुछ समय लग गया उसको। क्या हो गया भाई, ख़राब मौसम हो गया, तो इस वजह से उसको अपनी स्पीड क्या करनी पड़ी, एवरेज स्पीड में कुछ स्लो डाउन करनी पड़ी। अगर एवरेज स्पीड 200 किलोमीटर पर आवर क्या थी, घट गई, तो जो टाइम का फ्लाइट का था ना वो इंक्रीज हो जाता है 30 मिनट्स, तो हमें ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट। वेरी सिंपल क्वेश्चन है बेटे, देखिए कुछ भी नहीं करना है आपको क्वेश्चन। देखिए सबसे पहले क्या किया आपने, लेट एवरेज स्पीड मान ली हमने, सबसे पहले तो एवरेज स्पीड ऑफ एरोप्लेन मान ली हमने, ऑफ एयरक्राफ्ट कितनी हो गई, हमने मान लिया भाई x किलोमीटर पर आवर मान लिया। क्या मान लिया, x किलोमीटर पर आवर मान लिया मैंने, ठीक है। डिस्टेंस कितना बेटे हमारा, डिस्टेंस था 600 किलोमीटर, ठीक है। तो टाइम क्या हो जाएगा भाई इसका, सीधी सी बात है, कॉमन सेंस है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो ये हो जाएगा हमारा 600 अपॉन x, ये हमारा टाइम लग गया उसमें, ठीक है बेटे। अब क्या कहा उसने, एवरेज स्पीड वॉज रिड्यूस इफ इट्स एवरेज स्पीड, इसकी जो एवरेज स्पीड थी वो क्या हो जाती है भाई, रिड्यूस हो जाती है। क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। तो क्या होता है बेटे, देखिए इट्स एवरेज स्पीड डिक्रीज्ड, तो क्या होगा भाई, कैसे 200 किलोमीटर घट गई, तो x माइनस कितना हो गया 200, तो यानी कि इसकी एवरेज स्पीड ये रही होगी फिर घटने के बाद। आई बस समझ में, तो ये हमारी क्या होगी, इतनी हो गई है एवरेज स्पीड। तो हमारा टाइम क्या लगेगा भाई, अब टाइम क्या हो गया भाई, डिस्टेंस सेम है लेकिन स्पीड हमारी डिक्रीज हो गई है, यानी कि ये, तो ये हो गया इतना समय। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा भाई, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये दे रखा है कि अगर समय अगर स्पीड क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, तो जो टोटल फ्लाइट का समय वो 30 मिनट्स एक्स्ट्रा हो जाता है। तो यानी कि इसका मतलब क्या, इसमें 30 मिनट्स एक्स्ट्रा लगेगा, तो इसको आगे लिख लेते हैं 600 अपॉन में x माइनस 200, यानी कि जो इसमें टाइम लगा है उसमें इसमें लगे हुए टाइम से ये क्या है 30 मिनट्स ये ज़्यादा है, इसमें कम है 30 मिनट्स, यानी कि इन दोनों के बीच का गैप क्या हो गया 30 मिनट्स हो गया। आई बात समझ में, ये मिनट में है बेटे, ये आवर्स में है, तो इसको भी आवर बना लेते हैं और 60 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये आ गया हमारा 1/2 आ जाएगा। और इन दोनों का हम क्या कर लेते हैं बेटे, एल्शियम ले लेते हैं, तो ये आ गया x माइनस 200 इंटू एक्स, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ 600x हो गया, माइनस 600, इसको लिख लिया हमने x माइनस 200 बेटे, मैंने इसलिए लिखा, नहीं तो डायरेक्टली भी कर सकता था, माइनस प्लस में बच्चे गलत करते हैं, तो उनको यहाँ ब्रैकेट लगाने से क्या होगा, माइनस प्लस की गलती नहीं होगी। इक्वल टू क्या आ गया बेटे, 1/2 आ जाएगा। अब जब हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का 600x हो जाएगा और प्लस का क्या हो जाएगा बेटे 1,20,000 ये हो जाएगा बेटे। देखिए कर लेते हैं हम लोग, तो ये आ गया हमारा 600x माइनस 600x ये हो जाएगा, प्लस 1, भाई देखिए 6 2 12 होता है, 2 0 इसके बाद है, 600 के बाद वो 2 0 और 2 के बाद 2 0 है, तो वो लगा दिया आपने। नीचे क्या आ गया भाई, x माइनस 200 को x से करेंगे मल्टीप्लाई, तो क्या आ गया x स्क्वायर माइनस 200x आ जाएगा बेटे, इक्वल टू में क्या हो गया 1/2, ठीक है बेटे। अब क्या होगा भाई, 600x माइनस 600x से कट जाएगा, यहाँ आ गया जी 1,20,000, नीचे आ गया x स्क्वायर माइनस 200x इक्वल टू 1/2, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो ये हो गया x स्क्वायर माइनस 200x इक्वल टू, आगे बेटे जब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 12 2 जा 24, भाई 4 0 इसके बाद लगा दो आप। आई बात समझ में बेटे, जब आप इसको इधर लाओगे तो ये हो जाएगा
माइनस 2,40,000 ये हो गया 2,40,000 हो गया इक्वल टू 0 बेटे। अब चाहो तो आप इसको टी के फॉर्मूले से करो, लेकिन 0 0 देख के आप लोग घबरा जाते हो, तो ये 0 0 वाले तो बहुत ईजी होते बेटे। देखिए हम 0 भूल जाते कि 0 हैं, यहाँ भूल जाते 0 है, हमें ना सिर्फ याद रखना 24 है यहाँ पे 2 है, तो 24 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि मेरा माइनस का 2 आए, तो 6 4 जा 24 होता है, अगर 6 माइनस का हो और प्लस का 4 हो तो माइनस का 2 बचेगा, बस बन गया हमारा। तो यहाँ लिखा हमने एक्स स्क्वायर माइनस 600x प्लस 400x माइनस में 240000 इक्वल टू 0। यहाँ से हमने क्या किया, x कॉमन लिया, ये बचेगा x माइनस 600, यहाँ से 400 कॉमन लिया हमने, तो ये आ गया x माइनस 600 बेटे। तो ये आ गया x माइनस 600 और x प्लस 400 आ जाएगा इक्वल टू 0। तो अब क्या है भाई, व्हेन x माइनस 600 बराबर 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई बेटे 600, एंड x प्लस 400 बराबर 0 लिया तो x की वैल्यू क्या आएगी माइनस का 400। तो भाई देखिए स्पीड क्या होगी, बस सीधी सी बात है, हमारी माइनस में तो जा ही नहीं सकती नेगेटिव, तो इसलिए ये इम्पॉसिबल हो गया। ठीक है बेटे, तो इसलिए जो स्पीड आई ना, एवरेज स्पीड ऑफ एरोप्लेन वो कितनी होगी भाई, ऑफ एयरक्राफ्ट कितनी हो जाएगी, x बराबर 600 किलोमीटर पर आवर। ठीक है बेटे, अब हमें निकालना क्या था, टाइम निकालना था बेटे। तो टाइम क्या होता है, हमें ड्यूरेशन निकालना था ना, तो डिस्टेंस कितना 600 और स्पीड भी कितनी आई 600, तो अब इसको काट दो तो क्या आएगा 1, यानी कि इसका मतलब क्या, ड्यूरेशन क्या रहा 1 आवर, दैट्स ऑल बेटे, सॉरी 1 आवर, यही हमें निकालना था। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, चारों ही क्वेश्चन समझ आए होंगे बेटे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से कोई भी 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन आ सकता है, तो आप ये अच्छे से कर लीजिएगा इसकी प्रैक्टिस। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो बेटा ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज़ को शेयर कीजिए। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।